यूपीएसआई, आरआरबी, एनटीपीसी और जितने भी सरकारी नौकरी करने वाले हैं बिल्कुल तैयार हो जाएं। जितने भी एसआई हैं नाम के आगे एसआई लगाना शुरू कर दें और हर हाल में हम फतेह करें। जाइएगा नहीं, शुरू से लेकर एंड तक बने रहेंगे। अगर हमें सरकारी नौकरी चाहिए नहीं, लेकर रहेंगे। कोई नहीं रोक सकता हमें, मेहनत करने वालों की कहीं हाथ नहीं। बिल्कुल ठीक है। सेकेंड टॉपिक के साथ जो हमारा है का पार्ट जी, शुरू करते हैं सेकेंड पार्ट। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को और बहुत बहुत प्यार सभी को, तैयारी करने वालों को और जो वीडियो देखते हैं उनको भी। आज दोबारा से हम वीडियो शूट कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो की तरफ आज आगे बढ़ेंगे विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए। बट एक थोड़ा सा थैंक यू बोलना है सभी को जिन्होंने कल वाली वीडियो के लिए बहुत सारा प्यार दिया, बहुत शेयर किया, बहुत लाइक किया, अपने कमेंट्स दिए, अपने वैल्यूएबल बातें हमें बताई कि अभी हमें और किस तरीके से इम्प्रूवमेंट करना। तो मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। चलिए नेक्स्ट वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। औसत का सेकंड पार्ट। तो औसत के सेकंड पार्ट की तरफ अगर मैं चलूँ तो कल जितनी बात हमने बताई थी उतनी बात आपको ध्यान अगर रखे हुए होंगे तो यहीं से सेकंड पार्ट की तरफ शुरुआत करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है बेटा, एक छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं। कल जो हमने बात पढ़ी थी उसी के ऊपर लेके कह देते हैं 10 संख्याओं का औसत 25 है। कितना है? 25 है। 10 संख्याओं का औसत 25 है और सभी संख्याओं को 5 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था कि जो औसत है, औसत कितना है? 25। इस पे ध्यान दीजिए। तो जो सभी संख्याओं के साथ किया गया, सभी संख्याओं के साथ क्या किया गया? सभी संख्याओं को 5 से गुणा कर दिया गया। तो आप औसत को भी क्या काम करेंगे? 5 से गुणा कर देंगे। आंसर कितना आ गया? 125। बात समझ में आ रही है? यहीं पर अगर क्वेश्चन में ये कह देते कि 10 संख्याओं का औसत 25 है और सभी संख्याओं में 5 जोड़ दिया जाए, 5 जोड़ दिया जाए, तो सभी संख्याओं में अगर हम 5 जोड़ देते हैं तो 25 था औसत, 5 जोड़ दिया तो कितना हो गया नया औसत। बात समझ में आ रही है? तो इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखिएगा। जो सभी संख्याओं के साथ कोई काम हो रहा है वही किसके साथ होता है काम? औसत के साथ काम होता चला जाएगा। मेरी बात शायद सबको समझ में आ रही होगी, नो डाउट। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? चलो गुड। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट सिस्टम की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब सेकंड पार्ट की तरफ जब हम आगे चलेंगे इसमें क्या हम बात करेंगे? सबसे पहले बात ध्यान रखेंगे, क्रमिक संख्या क्या होती है, क्रम में क्या होता है। तो अगर मैं आपसे कहूं भाई क्रम में, तो क्रम में क्या होता है? संख्याएं क्रम में कैसे होती हैं? तो क्रम अगर संख्याओं की बात करूं तो जैसे मैं आपसे कहूं 5, 6, 7 क्रम में है। इसी तरीके से अगर मैं कहूं 12, 13, 14, 15, 16 ये क्रम में है। तो क्रम का मतलब क्या होता है? जो एक अपने क्रम में चल रही हो, या तो घटते हुए क्रम में होगी या बढ़ते हुए क्रम में होगी, इररिस्पेक्टिव। लेकिन क्रम क्या होता है? एक ऑर्डरली किसी सिचुएशन को लगाते हुए बढ़ना। अब जैसे कि मुझे एक क्वेश्चन दिया गया जिसमें मुझसे कहा गया कि 3 क्रमगत संख्याओं का औसत 99 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताओ। क्या कहा गया? क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ आपको मिल जाएगा भी। 3 क्रमागत संख्याओं का औसत 99 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताओ। अब देखिए यहाँ पर आपको एक बात को ध्यान रखना पड़ेगा, क्वेश्चन को ध्यान देना पड़ेगा। उसने आपसे क्या कहा? 3 क्रमागत संख्याओं का औसत 99 है। तो 3 अगर क्रम में नंबर 99 है, हमने कल आपको बताया था क्रम औसत का मतलब क्या होता है? मध्य का। तो अगर हम 3 नंबरों को ले लें तो नंबर कौन कौन से होंगे जो क्रम में? भाई ये पहला नंबर हो गया, ये दूसरा नंबर हो गया और ये तीसरा नंबर हो गया। तो मैंने बताया था औसत क्या होता है? औसत होता है बीच वाला नंबर। तो ये मेरा क्या हो गया? बीच वाला नंबर 99। इससे पहले क्रम में कौन सा आएगा? 98 और इसके बाद में कौन सा आएगा? 100। तो मैं अगर आपसे पूछूं वो नंबर्स कौन से, तो आप बता सकते हैं आराम से। क्वेश्चन एक बार फिर सुन लीजिए, क्या कहा गया? क्वेश्चन ये कहा गया कि 3 क्रमागत संख्याओं का औसत 99 है। तो अगर 3 क्रमागत संख्याओं का औसत 99 है तो मैंने बताया तो औसत क्या होता है? बीच वाली संख्या। तो मेरा औसत अपने आप में 99 ये आ गया। इससे पहले क्रम में कौन सी संख्या है? ये। अब यहीं पर क्वेश्चन में ये कह देता 3 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 99। ध्यान से सुनिएगा, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 99।
तो अगर वो हमसे ये कह देता 3 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 99, तो भी हमारा मतलब क्या होता, 3 क्रम में हो गई संख्याएं, इनका औसत 99, तो मतलब इनके बीच में कौन सा है ये, इसका औसत क्या होगा 99। लेकिन अब हमसे क्या कहा गया, सम और विषम, ठीक है। लेकिन अब इस क्वेश्चन में हमसे क्या गया, विषम की बात की गई। तो 99 औसत तो ठीक है, बीच वाली संख्या हो गई, लेकिन 99 से पहले क्या अब मैं 98 लिखूंगा, तो आंसर है नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा, क्योंकि मुझसे कहा गया है विषम। क्या कहा गया, विषम। तो 99 से पहले विषम संख्या कौन सी होगी, 97, और 99 के बाद विषम संख्या कौन सी होगी, 101। मेरी बात शायद सबको समझ में आ रही होगी। जैसा आपके सामने क्वेश्चन आएगा उस तरीके से उसको इंटरप्रेट कर लेंगे। बात समझ में आ रही है। अब इसी तरीके से अगर वो कह देता 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है, 99 कह देता, तो हम क्या काम करते सर, कुछ नहीं करते, बस यहां पर थोड़ी सी चीजों को बढ़ा लेते। देखो चीजों को कैसे बढ़ा लेते, ध्यान से देखो, ये हो जाती फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो अगर मैं आपसे पूछूं 1 2 3 4 5, अब उसने हमसे कह दिया 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है, 99 है। उसने कह दिया 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना है, 99 कह दिया। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 99 अगर उसने कह दिया, तो अब हम क्या काम करेंगे, फिर हम देखेंगे भाई इनके बीच में कौन सा है, ये नंबर 3, ये वाला नंबर बीच का हुआ, भाई देखो 2 इधर हुए 2 इधर हुए, ये बीच का हो गया, ये औसत हो गया, मतलब बीच वाला नंबर औसत होता है। हमें औसत 99 दे रखा है, तो ये नंबर 99। इससे पहले कौन सी संख्या, विषम, 97, इससे पहले 95, इसके बाद में ये। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, किसी तरीके से पूरी बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। चलिए, तो अब मेरी बात शायद सबको समझ में आ गई होगी। लेकिन सर ये तो हो गई पुरानी बातें जिसको हम सोच समझ के कर सकते थे, कैसे भी मान लीजिए आ जाता, हम क्वेश्चन कर जाते। लेकिन अगर सर यहीं पर क्वेश्चन ये दे देता 13 क्रमागत संख्याओं का औसत इतना है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताएं, तो सर उसको लिए तो भाई हमारे पास पेज भी नहीं बचेगा, आपके बोर्ड पे भी कोई चीज़ नहीं हो पाएगी। तो बाद उसमें भी हमें किस तरीके से काम करना है वो देख लेते हैं, ठीक है। अब इसमें ही वो काम करके आपको बता देता हूं, उसके तरीके से क्वेश्चन को आप वो करके देख लीजिएगा। देखिए क्या है, अब इस केस में हम क्या काम करते हैं, बड़ा ध्यान से देखिएगा। इस केस की में कैटेगरी में जब भी हम कोई भी काम करेंगे उसमें हमें यहाँ पर पॉइंट को देख लेंगे। जैसे ये लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, 5 विषम संख्या, क्या लिखी हुई है भाई, यहाँ पर लिखी हुई है 5 विषम क्रमागत संख्याओं का औसत कितना दिया उसने, 99 दिया है। तो 5 विषम क्रमागत संख्याओं का औसत अगर उसने 99 दिया है बच्चों, तो फिर हमसे क्या कह रहा है, हमसे पूछ रहा है, मतलब हमसे पूछ रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कौन सी, वो बतानी। तो हम क्या काम करेंगे 5, सॉरी यहाँ लिख लेते हैं, हमसे 5 दे रखा है क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 99। तो हम क्या काम कर लेंगे, जितनी भी संख्याओं का औसत दे रखा होगा उसमें से एक कम कर देंगे, 4। अब जो भी औसत हो उसमें, तो भाई 2 बातें निकालेंगे, एक निकालेंगे बड़ी संख्या और एक निकालेंगे छोटी संख्या। तो फिर समझ लेते हैं, हमारे पास कितनी संख्याएं दी थी, 5। जितनी भी संख्याएं दे रखी हो उसमें से एक कम कर लो, ठीक है। जितनी भी संख्याएं दे रखी हो उनमें से एक कम कर लो। तो 5 में से एक कम कर लिया आपने, कितने हुए, 4, ठीक है। और इसी तरीके से 4, अब 4 क्या करो, आपका औसत कितना दे रखा था यहाँ बच्चों, 99। तो 99 में से 4 कम कर दो, कितना हो गया, सॉरी 95। और बड़े के लिए हम क्या काम करेंगे, उतना ही जोड़ दो बड़े में, तो कितना हो जाएगा 4, 103। मैं फिर बात को रोक कर फिर समझा रहा हूँ आपको, फिर समझिएगा। एक बार मैं फिर से रब करके फिर आपको समझाता हूँ, फिर देखिएगा। हाँ जी, क्वेश्चन क्या था फिर से देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन ये था 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 99 है। औसत कितना है, 99। 5 क्रमागत विषम, ठीक है। अब ये 99 जो है वो 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत दिए रखा था हमें। तो हम क्या काम करेंगे, अभी हमने आपको बताया जितनी भी संख्याएं दे रखी हैं, कितनी, 5 क्रमागत विषम संख्या। तो जो संख्या दे रखी हैं, जितनी भी संख्या दे रखी हैं, उनमें से आप एक कम कर दीजिए, यह आ गया कितना, 4। अब आपको अगर बड़ी संख्या जोड़ बतानी है कि बताइए उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो जो औसत है उसमें वो 4 जोड़ देंगे,
और छोटी में क्या काम करेंगे, 4 कम कर देंगे। तो ये कितना हो गया 103 और ये कितना हो गया 4। आप पिछले पॉइंट को अगर नोटिस करेंगे तो इसी तरीके से क्वेश्चन आपके थोड़ी सी मिटा के आपको बाकी की चीज समझा रहा। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन की रूपरेखा वही रहेगी। क्वेश्चन की रूपरेखा कुछ नहीं बदलेगी। क्वेश्चन की रूपरेखा ये रहेगी कि औसत दे देगा कि यहां दे दिएगा 13 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत आपको दे दिया, मान लो 1001 है। 13 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 1001 है, दे दिया उसने। क्या दे दिया, 13 क्रम में अगर संख्याएं लिखी हैं तो उनका औसत कितना दे दिया आपको, 1001 दे दिया। ठीक है, अब 13 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना दे रखा बेटा, 1001। अब हमसे पूछ रहा बताओ सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या क्या है। कोई काम नहीं करना आपको, बस फंडा ध्यान के रखना, संख्याओं की तरफ जाना। संख्या में से 1 कम कर दो, ठीक है, क्या कम कर दो, 1 कम कर दो, तो कितना हो जाएगा, 13 में से 1 कम कर दो 12। अब 12 जब हमसे बड़ी संख्या पूछी है तो जोड़ दो, 1001 में 12 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 1013, और 12 इसमें से अगर मैं कम कर दूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 989। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो आप किसी भी चीज़ से लेके टेंशन ना ले, जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इस तरीके से विषम और सम वाले में, तो विषम और सम वाले में सिंपल से ऐसा काम करके आप क्वेश्चन को क्वालिफाई कर सकते हैं देखते हैं। आई होप ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, आपको ज़्यादा झिक नहीं करना पड़ेगी, एक सिंपल ट्रिक से ये काम आपका प्रॉपर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के आपके लिए टाइम लेके आ रहा हूँ, तो प्लीज़ पूरी वीडियो को वॉच करें, कॉन्सेप्ट को, एक एक छोटी छोटी बात को, जिससे बहुत हेल्प मिलेगी आपको हर चीज़ को अच्छे से समझने में। और मेरे ख्याल से अगर आप एग्ज़ाम की अच्छी प्रिपरेशन करेंगे, एग्ज़ाम के टॉपिक्स वाइज कवर करते हुए चलेंगे, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। रेगुलर प्रैक्टिस, अभी देखिए कोरोना के समय में आप सभी ने देखा कि चीज़ें दिक्कत कर रही हैं, नो डाउट। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या मसला है, या तो वही बात है कि भाई हम कोई काम धंधा ढूंढें, या भी हमारे पास अगर टाइम है हम अपना शेड्यूल बनाकर, टाइम टेबल बनाकर तैयारी कर लें, वही सबसे हमारे लिए बेस्ट है। क्योंकि अभी इतनी पढ़ाई करी है हमने, अब एक ज़ीरो से आपने शुरू करा था, अब आप एक जगह पहुंच गए। अब यहाँ पर पहुँचने के बाद अब आपके पास 2 ही रास्ते हैं, या तो आगे रास्ते पर जाओ या फिर वापस पीछे आ जाओ। अब भाई यहाँ तक आधे रास्ते आप चल चुके हो, यहाँ तक जाना आसान है या फिर यहाँ पर आना वापस। अगर आप वापस आ जाओगे तो क्या होगा, वहीं ज़ीरो हो जाओगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो क्या हो जाओगे, हीरो बन जाओगे। तो थोड़ी सी मेहनत लगेगी, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ज़िंदगी भर मजा करेंगे। लेवल क्वेश्चन जो है वो एक क्रिकेटर के ऊपर है, औसत के अंदर एक क्रिकेटर के ऊपर है। अब क्रिकेटर में क्या होता है, एक होगा बल्लेबाज और एक होगा हमारा व्हाट यू कॉल गेंदबाज। ठीक है, तो बल्लेबाज और गेंदबाज हमारे सामने रहेंगे, उनके बारे में क्वेश्चन देख लेते हैं। सिर्फ क्वेश्चन की बात करेंगे। क्रिकेटर में भी बैट्समैन की, बॉलर की बाद में बात कर लेंगे, पहले बैट्समैन की बात कर लेंगे। ठीक है, तो इन्होंने क्वेश्चन दिया है कि विराट कोहली ने पाँच मैचों में, 4 मैचों में ये अलग अलग रन बनाए। देखिए ध्यान से, विराट कोहली ने 4 मैच में अलग अलग रन बनाए। रन कौन क्या क्या बनाया, देखिए जरा ध्यान से, 40, 50, 51, 45, ये उन्होंने रन बनाई। पहली पारी में बनाई, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में। ठीक है, अब वो ये कह रहे हैं कि बताइए विराट कोहली 5वीं पारी में कितने रन बनाए ताकि उसकी 5 पारियों का औसत कितना हो जाए, 55 हो जाए। 5 पारियों का औसत कितना हो जाए, 55 हो जाए। तो सिंपल सी बात है भाई, 5 पारी में अगर उसने औसतन 55 रन बनाए, ध्यान से देखिएगा, 5 पारी और औसतन रन कितने बनाए, मतलब हर बारी में गया तो उसने 55 रन बनाए।
इस तरीके की बात होती है। औसतन का मतलब होता है कि जब भी वो क्रीज पे जाएगा तो कम से कम इतने रन बना के वापस आएगा, ठीक है। तो 5 पारियों में अगर उसने औसतन 55 रन बनाए तो भाई सिंपल सी बात है, उसने रन टोटल कितने बना लिए भाई, 275 रन बनाए, ठीक है, 5 पारियों में। अब आपको ये नज़र देखना है कि अभी उसने 4 पारियों में कितने बनाए, क्योंकि उसे 5 पारियों में मिला के 275 बनाने हैं, लेकिन अभी तक उसने कितने बनाए ये आपको नोटिस करना है। तो जब आप ये नोटिस करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 और 5, उसने अभी 4 पारियों में कितने बना लिए, 5 और 1 6, 4 और 5 9, 9 और 5 14, 4 18। अभी तक उसने कितने रन बना लिए 4 पारियों में, 186 रन। अब एक बात देखिए यहाँ पर, उसके 5 पारी में 275 होना चाहिए, 4 पारियों में 186 बनाए। ऑब्वियसली बात है 5वीं पारी में वो कितने और रन बनाए ताकि कितने हो जाए, 275। तो जब वो 5वीं पारी में, अब आप क्या काम करोगे, बनाने तो उसे 275 5 पारियों में, 4 पारियों में 186। अब विराट कोहली जब क्रीज पे पहुंचेगा, जैसे ही मैदान में उतरने वाला होगा, क्रीज की तरफ बढ़ रहा होगा, तो उसके दिमाग में क्या होगा कि भाई मुझे 55 रन का एवरेज चाहिए, तो इस मैच में मुझे कितने और रन बनाने हैं, तो उसे कितने रन और बनाने हैं, तो आप उसे फ़ोन करके बताएंगे कि विराट भाई 55 का एवरेज चाहिए, आपके ऑलरेडी 275 हो चुके हैं, और ऑलरेडी 186 हो चुके हैं, 275 आपको 5 मैचों में चाहिए। शारिक सर ने बताया कुछ मत करना, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, जो आंसर आए उतने रन बना लेना आप। तो वो कितना होगा ज़रा देखें, 15 में से 6 गए 9, और 6 16 में से 26 में आए। तो विराट भाई इस मैच के अंदर 80 रन 89 रन आपको बताने हैं, उससे पहले वापस बताना, ठीक है। समझ लेते हैं विराट कोहली ने 4 मैचों में इतने रन बनाए थे, 5वें मैच में वो कितने रन बना ले ताकि उसका 5 मैचों का एवरेज 55 हो जाए, औसत कितना हो जाए 55। तो 55 का मतलब उसके रन कितने होने चाहिए, 275। 4 मैचों में उसने बना लिए 186, अभी रन और कितने बचे उसको बनाने के लिए, 89 रन बनाएगा ताकि ये। तो ये हुआ उसका बेसिक वाला पार्ट, ठीक है। अब हमें क्या किस तरीके से करना, जरा उस पार्ट को देख लेते हैं। हम इसको केवल पढ़ते पढ़ते में किस तरीके से इस क्वेश्चन को कर लेते हैं वो देख लेते हैं। इसको मिटा सकता हूं मैं, ठीक है। चलिए, कहा गया कि उसे 55 रन का औसत चाहिए, 4 मैचों में इतने रन बना चुका, 55 का औसत चाहिए। तो भाई ऑब्वियसली बात है, जब 4 मैचों में बना चुका, 5वें में जाएगा तो 55 रन तो बनाएगा ही बनाएगा। बताइए बनाएगा या नहीं बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। अच्छा, औसत का मतलब क्या होता है कि उसने वही नंबर ऑफ रन बनाए हों जो बाकी मैचेस में बनाए हों, इस तरीके का औसत निकल के आएगा। अब मुझे बताइए 5वें मैच में 55 बनाने, 5वें मैच में 55 का औसत चाहिए, सॉरी बनाने नहीं है, 5 मैच का टोटल औसत 55 चाहिए, तो 5 में गया तो 55 तो बनाने। अब यहाँ पर नोटिस करिए ज़रा, क्या यहाँ पर 55 है, नहीं सर यहाँ 55 नहीं है, तो यहाँ और कितने रन कम पड़ रहे हैं उसको रन कम पड़ रहे हैं 15। यहाँ कितने रन कम पड़ रहे हैं 5, यहाँ कितने रन कम पड़ रहे हैं 4, और यहाँ कितने रन कम पड़ रहे हैं 10। मतलब यह है कि अगर वो यहाँ पर ये रन भी बनाता हुआ बढ़ता हुआ चलता तो ऑब्वियसली बात है फिर हमें दिक्कत नहीं होती। क्यों नहीं होती, ज़रा समझ लो मेरी बात को। यहाँ 55 होते, यहाँ 55 होते, यहाँ 55 होते, यहाँ 55 होते, और इस वाले में भी 55 होते, तो औसत तो वैसे ही 55 हो गया। बात समझ में आ गई। तो जो कम है उसको हम बढ़ा देंगे। अब मान लो कहीं पर अगर बच्चा यहाँ पर क्या दे रखा होता, ये 51 की जगह मान लो वो होता 59 रन बनाए, तो वो ज़्यादा बना लिए, तो आप वो क्या काम कर लेते, कब कर देते। बात समझ में आ गई। सिंपल और सोबर रखिएगा। देखिए 55 औसत चाहिए, तो जो नेक्स्ट 55 जो औसत चाहिए उसे रखिए। जितने मैच ऑलरेडी हो चुके हैं उनमें जो कम है उनको बढ़ा लेंगे, और वो बढ़ा हुआ होगा तो कम कर लेंगे। यहाँ पर सब में ही कम है तो हम उसको बढ़ा लेंगे। यहाँ कितना कम है 15 कम है, यहाँ कितना 5, यहाँ 51, यहाँ इन सब का देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा। अब इसको जोड़ लीजिए, देखिए आपका आंसर 5 और 5 10, 15, 15 4 19, 1 6 7, 7 और 1 8। देखिए वही आया जो अभी आया था। तो ये हमारी ट्रिक हो गई। इस सिस्टम को आप अच्छे से अडॉप्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैं बार बार आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो कोई भी चीज़ आपको दिक्कत नहीं करेगी, और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, रटन विद्या से पढ़ रहे हो तो फिर दिक्कत तो करेगा। यहाँ रटन विद्या नहीं, बहुत ईमानदारी से जो भी बात बताई मैंने रखी आपके साथ। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं।
चलिए, तो विराट कोहली जी अब नए मैच में गए, एक 7 मैचों की एक सीरीज़ हो रही है वहाँ विराट कोहली जी पहुँचे और विराट कोहली जी से कहा गया कि भाई ऐसा है 7 मैच में आपका औसतन जो होना चाहिए वो औसतन आपका 65 रन होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 65 रन होना चाहिए। ठीक है, तो औसतन 65 होना चाहिए। अब ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि सब में 65 चाहिए, आखिरी वाले में भी 65 चाहिए और इन सब में भी 65 चाहिए, लेकिन क्या हुआ जो कम बढ़ती है उसके हिसाब से देख लेंगे। तो 65 चाहिए क्योंकि और सब में 65 का औसत चाहिए आपको, 7 मैचों में 65 का औसत चाहिए। तो 7वें मैच में उतरेगा तो 65 तो बताएगा और जो कम बढ़ती है उनको देख लीजिए आप। यहाँ कितना कम है? 7, यहाँ 3, बनाने तो है ज़्यादा, यहाँ पर ही बनाने, यहाँ 70। अब देखो 65 चाहिए, 70 बना चुका तो आप कम कर दो, माइनस का 5। और यहाँ कितने बना लिए? 80, तो कितने ज़्यादा बना लिए? 15 ज़्यादा बना लिए। और यहाँ कितने बनाए? ये 15 कम और ये 5। ठीक, अब देखो एक काम आप आराम से कर सकते हो, जो ये माइनस वाले हैं उनको एक तरफ कर दो, जो प्लस वाले एक तरफ कर दो। मैं सिंपल इसको ऐसे कर लूँगा, ये 5 और ये माइनस ये जो है ये कट जाएगा। देखो ध्यान से, ये माइनस का 20 बना रहा है, ये प्लस का 20 बना रहा है, ये खत्म हो जाएगा। 7 और 3 10, 65 और 10 75। तो विराट भाई को आप फ़ोन करके बताएंगे कि विराट भाई अगले मैच में आप क्या करें, अगले मैच में आप 75 रन बनाएं ताकि औसत कितना हो जाए विराट भाई? 75 हो जाए। इंडिया को जिताना है तो कहना ही पड़ेगा जी। थैंक यू वेरी मच। सब चीज़ समझ में शायद आ रही होगी सब बातें जी। कॉफ़ी बिल्कुल ये एक बूस्टर है, एनर्जी बूस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉमनली पूछे जाने वाला एक क्वेश्चन में से है, जिसमें कहा जाता है कि 3 दिन का औसत तापमान इतना है और 4 दिन का औसत तापमान इतना है, तो बताइए। मतलब बेसिकली अब मैं बात करूं तो तापमान पर आधारित प्रश्न होते हैं। तो तापमान पर आधारित प्रश्न कैसे होते हैं? वो कहेगा मंडे से वेडनेसडे तक का औसत तापमान 32 डिग्री सेंटीग्रेड है और ट्यूसडे से थर्सडे का औसत तापमान 33 डिग्री सेंटीग्रेड है। और वो आपको क्या करेगा, आपको या तो मंडे का या थर्सडे का इनमें से एक तापमान ज़रूर आपको बताएगा। रीज़न बीइंग अभी मैं आपको समझा दूंगा। और वो आपसे कह देता है मंडे का तापमान अगर 34 डिग्री सेंटीग्रेड है तो थर्सडे का तापमान बताइए। मैंने क्या कहा गया, इस बात को फिर समझ लीजिए। वो आपको 3 दिन देगा, 4 दिन देगा या 5 दिन देगा, या जो भी आपको महीने देगा, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, जो भी देगा, इर्रेस्पेक्टिव उसके आपको क्या ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ देगा, जैसे मंडे से लेके वेडनेसडे तक दे देगा तो अगला वेडनेसडे, यहाँ मंडे से वेडनेसडे तक दिया तो यहाँ क्या देगा, ट्यूसडे से थर्सडे तक। वो हमेशा आपको कुछ इस तरीके की कैटेगरी में चीज़ों को बताएगा ताकि आपके क्वेश्चन की बहुत सिंपली बात को समझने की जो सिस्टम है उसको ध्यान रखिए। मंडे से वेडनेसडे का औसत तापमान कितना है भाई? मैं लिख देता हूँ यहाँ, औसत तापमान 32। अब मुझे बताओ दिन कितने हुए भाई? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सोमवार, मंगलवार और बुधवार, 3 दिन। तो 3 दिन का औसत 32 है, तो कुल कितना हो गया? 96 डिग्री। यहाँ पर भी 3 दिन है, इनका औसत कितना है? तो ये कितना हो गया? 99 डिग्री। ठीक, अच्छा अब मुझे अब ये बात बताएंगे, मैं थोड़ा सा इसको अगर एक्सपेंड कर लूँ तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे का 96, इसके बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे का 99। बताइए इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब मुझे बताओ ये दोनों और ये दोनों कॉमन है, मतलब यहाँ पर भी ये चीज़ ऐड कर रहे होंगे भाई। मान लो इनका जो भी टेम्परेचर यहाँ होगा और यहाँ जिसका इसका टेम्परेचर होगा वो यहाँ होगा। तो अगर मैं ऊपर वाले में से नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, मतलब घटा दूँ, तो मेनली क्या निकल के आएगा? मंडे माइनस थर्सडे बराबर के -3 डिग्री। -3 समझ में आया क्यों? क्योंकि 96 में से 99 जाएंगे तो माइनस का 3 बचेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक। अब यहाँ पर कितना दे रखा हमें? ये मंडे का तापमान कितना दे रखा? 34 डिग्री। तो 34 डिग्री माइनस थर्सडे बराबर के -3। ठीक, अब या तो थर्सडे को उठा के इधर ले जाओ, इसको उठा के इधर ले जाओ,
जो भी आपको जैसा बेटर लगे। तो मैंने ये क्या काम करा, इस माइनस को उधर ले गया, इसको उठा के इधर ले आया, तो 34 + 3 बराबर के 30। तो कितना हो गया 37 डिग्री। तो कहने का मतलब मेरा बच्चों ये है आपका, अब देखो यहाँ पर क्या आ गया, थर्सडे का मेरा आ गया लिमिट। तो मंडे से वेडनेसडे तक दे रखा होगा, ट्यूसडे से थर्सडे, जब भी ऐसा दे रखा होगा तो या तो ये गिवन होगा, ये पूछा जाएगा, ध्यान से देखिए, ये गिवन होगा तो ये पूछा जाएगा, और अगर ये गिवन होगा तो फिर ये पूछा जाएगा। बीच वाले नंबर आपस में कहीं ना कहीं सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे एक दूसरे से, इसलिए उनका हल या चर्चा नहीं की जाएगी। मेरी बात समझ में आ गई होगी। बहुत ही सिंपल रखना है, कोई झिकझिक नहीं रखनी है, बहुत ही सिंपल बात को रखना है। ठीक है, समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, अब मान लो यहीं पर वो क्या काम कर दे, अब मान लो यहीं पर वो 4 महीनों के नाम दे दे कि जनवरी से लेकर अप्रैल तक की औसत वर्षा जो थी वो 110 mm थी। कितनी थी? 110 mm थी। और आगे हमसे ये कह दे कि फरवरी से मई तक जो औसत वर्षा थी वो 105 mm थी, और वो हमें कह दे कि जनवरी में औसत वर्षा 103 mm थी। या जनवरी की छोड़ देते हैं, मैं आपको मई की बात बता देता हूँ, मई लिख देता हूँ। मई की 103 थी, तो जनवरी की क्या होगी? ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल आएगा, दिमाग में बिठा लीजिए, बिल्कुल 100%। तो जनवरी से अप्रैल तक अगर मैं बात करूँ तो 4 महीने, तो 4 महीने का टोटल कितना हो जाएगा? यहाँ पर 4 से गुणा कर देंगे, 440, और यहाँ 4 महीने का 105 है, तो ये कितना हो जाएगा? 420। ठीक है, तो ऊपर कितना हो गया बेटा? 440, और नीचे कितना हो गया? 420। इसको घटा देंगे, बचेगा 20, और ये 20 क्या होगा? जनवरी माइनस में। ध्यान से देखिए, फिर क्या होगा? जनवरी माइनस में। क्यों होगा जरा देखो, मैंने आपको बताया यहाँ पर क्या था, देखो यहीं से समझ लेना, मंडे से लेके वेडनेसडे, ट्यूसडे, थर्सडे, तो m-TH आया, देखो m-TH आया, और फिर यहाँ क्या आया? इन दोनों का अंतर ही तो आया, इन दोनों का अंतर वो लिखा हुआ। और -3 क्यों आया था? क्योंकि 96 बड़ा है, 96 छोटा है, 99 बड़ा। ऊपर वाले में से नीचे वाला सब्ट्रैक्ट करोगे तो -3। तो परेशान नहीं होइए, जो बता रहा हूँ उस चीज़ को वैसे ही ध्यान रखिए। तो 440 में से 420 गया तो 20। अब इन दोनों में आपको क्या पता है? देखिए फिर वही आ जाएगा, देखिए ये पता है आपको, ये 103 है, ये अगर 103 है, माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 123। ये उठ के उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 123। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको दोनों बातें यहाँ पर 3 से 4 प्रकार के प्रश्नों के बारे में डिस्कशन किया, जो औसत के बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, जिसमें पहले मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से अगर सभी संख्याओं के साथ कोई चीज़ हो रही होगी तो वही चीज़ आप अपने औसत के साथ कंप्लीट कर देंगे। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि अगर कोई क्रमागत विषम या सम संख्याएं हैं तो उनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या अगर पूछी जाए तो जितनी संख्याओं का आपको औसत दे रखा हो तो उस संख्या में से एक कम कर दीजिए, जो नंबर आए वही औसत में से कम कर दीजिएगा और वही औसत में बढ़ा दीजिएगा, वही आपके क्रमागत संख्या का सबसे बड़ा सबसे छोटा संख्या होगी। फिर हमने क्रिकेटर के बल्लेबाज की बात करी, जिसमें विराट कोहली का एग्जाम्पल लेके हमने आपको 2 क्वेश्चन बताए, जिसके बारे में कुछ डिटेलिंग्स आपको दी, समझाई। इसके बाद हमने अभी देखिए मैं अगर आपसे बात कहूँ क्रिकेट की, तो अभी बल्लेबाज का एक टाइप बचा है, और बल्लेबाज के साथ साथ आपके गेंदबाज का भी एक टाइप बता है। बट मेरा मानना यह है अभी कि मैं अभी आपके साथ कुछ चीज़ों को बता रहा हूँ, सुझा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो वो हम जो है लाइव क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, जो गेंदबाज वाला पॉइंट है और क्रिकेट का दूसरा वाला पॉइंट है, क्योंकि वो थोड़ा सा ऐसा कॉन्सेप्ट है, जब तक आप ये प्राइमरी कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे मुझे नहीं लगता वो आपको इतने मज़े से समझ में आएगा। और मेरी हर चीज़ के लिए एक टेक्निक होती है जिसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, अगला मैंने यहाँ पर आपसे जो डिस्कशन किया वो किसका डिस्कशन किया? एक डिस्कशन किया मैंने आपसे जो टेम्परेचर तापमान के ऊपर था और दूसरा वर्षा के ऊपर। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी रखते हैं। सेकंड क्लास अब छोटे छोटे क्लासों में ले रहे हैं। सेकंड क्लास के अंदर इसके बाद जो हमारी सेकंड क्लास होगी उसमें हम नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, आपका दिन शुभ हो, करिए, ऑल द वेरी बेस्ट। राइट, बहुत लंबे समय से जो लोग जुड़े हैं वो सब जानते हैं इन चीज़ों के बारे में कि ये बहुत ज़रूरी है। सुबह की क्लास के लिए, सेकंड क्लास के लिए, थर्ड क्लास के लिए बहुत ज़रूरी होती है, हर क्लास में एक।
तो पीते हैं करते हैं। और इनफैक्ट ये आप ही में से एक स्टूडेंट ने हमें गिफ्ट किया था, राइट। देखिए ग्रेटेस्ट टीचर ऑन यूनिवर्स ऐसे कुछ लिखा है। तो आप सबका प्यार है बस। देखिए सब कुछ होने के बाद भी आज भी मैं आपके साथ इसीलिए पढ़ा रहा हूँ, जुड़ा हुआ हूँ, बस इसी वजह से कि मैं कहीं ना कहीं आपकी हेल्प कर सकूँ, ठीक है। तो उसमें खूब प्यार बांटिए, खूब शेयर किए, लाइक करें, और जो भी जेन्युइन डाउट्स हैं मुझे बताइए कि हाँ सर अभी हमारी वीडियोस में ये दिक्कत आ रही है, कहाँ हम कहीं ज़्यादा आपसे बात करने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जो भी कोई इशू है तो बिल्कुल प्लीज़ उसको डिस्कस करिए, ठीक है। तो आप लोग भी कॉफ़ी पीजिए, थोड़ी थोड़ी सी पीना शुरू कीजिए, रात में थोड़ा सा काम आएगी पढ़ाई लिखाई के समय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे।